वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपके साथ नीरज सर। आज का हम लोग क्लास जो है, आज का क्लास 10th है और 10th में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। पहला लेसन हम लोग का है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होती है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को देखते हैं हम लोग तो हमारे आँख में चुंबक नहीं लगा, लाइट नहीं लगा हुआ है, टर्च तो है नहीं कि हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो क्या होता है कि कभी भी किसी भी वस्तु पे, जैसे इसको हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, इस पे लाइट आती है, प्रकाश कहीं से आ रही है और यहाँ से टकराकर हमारे आँखों पे जब आती है तो इसका इमेज हमारी आँख में बनता है तो यह हमको दिखाई देता है। यानी कि एक कोई बाह्य कारण होती है, कोई फिजिकल कॉज होता है, एक्सटर्नल कॉज होता है, जिसके कारण हमको क्या होती है, लाइट, किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो लाइट का अगर हम परिभाषा करें तो लाइट का परिभाषा होती है कि प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है, भौतिक कारण है। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सटर्नल फिजिकल कॉज है, जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभूति प्राप्त होती है। क्या होती है? अनुभूति प्राप्त होती है। यानी कि किसी वस्तु को अगर हमको देखना होगा तो उसके लिए कोई भी बाह्य एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटीज हमको चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि आपका आँख खूब अच्छा है, स्वस्थ है आप लोग, लेकिन अब जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो कैंडल जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, कोई भी एक एक्सटर्नल लाइट का सोर्सेज जब होगा तभी हमको कोई वस्तु दिखाई देती है। यानी कि जब तक किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर कोई भी प्रकाश हमारे आँख पे नहीं पड़ता है तो हमको दिखाई नहीं देता। वही कह रहा है कि प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, जिससे हमें किसी वस्तु को हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? आप लोग अभी बताएं कि अंधेरे कमरे में अगर हम जाते हैं तो हमको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वहाँ पे लाइट जलाएंगे तो दिखाई देगी। इसका कारण क्या है कि वहाँ पे रखे वस्तुओं से लाइट जब रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके हमारे आँखों पे पड़ती है तो वह हमको दिखाई देती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसके गुण को जानेंगे, इसके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। चलिए अब लोग हम देखेंगे प्रकाश के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के भौतिक गुण, प्रकाश के भौतिक गुण, इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, पहला हम लोग इसका गुण जानेंगे कि यह एक ऊर्जा के स्रोत होता है, यानी कि यह एक ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा होता है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। दूसरा इसका गुण होगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती
है। यानी कि प्रकाश ऐसे मुड़ मुड़ के नहीं जाती है, हमेशा सीधी जाती है। अगर हम यहाँ से टर्च जलाते हैं, आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे, टर्च आप लोग जलाते हैं तो प्रकाश हमेशा सीधी, ऐसी थोड़ी बात है कि कभी ऐसे ऊपर गई, कभी नीचे गई, कभी ऊपर गई, कभी नीचे नहीं, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक है। और तीसरा अगर हम इसका गुण जाने तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि प्रकाश कैसा तरंग होता है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और हम गुण जानने तो प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गमन करता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक है। प्रकाश 4 नंबर अगर हम जाने तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश कहाँ गमन करती है? निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है। जो इससे गमन करने की रफ्तार जो है निर्वात में, वह है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर यह गमन करती है, काफ़ी तेज़ी में चलती है। ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हो गया। और भी है कि अब इसके वेग को सबसे पहले, प्रकाश के वेग को सबसे पहले एक रोमन नामक वैज्ञानिक ने निकाला था। उसका वेग जो हमारा यह गमन करने की जो वेग है, कैपेसिटी है, उसको रोमन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। आप लोग याद रखिएगा, निकाला था। यानी कि एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था, तो रोमर नामक एक वैज्ञानिक है, वही उसी ने सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का जो चाल होता है, वेग होता है, अलग अलग माध्यमों में कितनी होती है। अब हम लोग देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में लगभग, आपका 10th के एग्ज़ाम हो या हमारे मित्र के रेलवे के एग्ज़ाम हो, बिहार SSC का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस के, किसी भी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक पक्का है कि ये क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। कांच में कितनी होती है? कांच में, तो कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, हमेशा पूछता है यहाँ से प्रकाश की चाल, किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद तारपीन तेल में कितनी होती है प्रकाश की चाल? तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कहाँ पे? तारपीन के तेल में। नेक्स्ट है, जल में कितनी होती है? तो जल में हमारी प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा, नेक्स्ट है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट में कितनी होती है? तो रॉक साल्ट में होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट, नाइलॉन में कितनी होती है? तो नाइलॉन में भी उतना ही होती है, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये रहा हमारी प्रकाश की चाल। इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में किसी न किसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग आज के क्लास में, हम लोग काफ़ी छोटा क्लास है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में, किरण क्या होती है और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तब तक आज के क्लास के लिए काफ़ी छोटा क्लास है। आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल आप लोग क्लास कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों के पास यह क्लास पहुँचे और सबको इसका फ़ायदा उठा सके। तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं। तब तक आज के क्लास के लिए आप सबका धन्यवाद।